जोहार झारखंड। आज 10 फरवरी 2023 मैं आपके पास करंट अफेयर जो मैं तलस्सन किया हूँ उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ एवं आने वाले सभी प्रकार के यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी एवं इंजीनियरिंग सेवाओं में भी जीएस पेपर में समान रूप से उपयोगी है। आज की चर्चा करंट अफेयर में शेयर बाजार में उछाल के मायने, अमेरिका में नई युद्ध की शुरुआत और भारत में टीकाकरण में प्रगति और 10 लाख लोगों में टीकाकरण में भारत सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला देश के रूप में उभरा है। साथ ही भारत एकमात्र ऐसा देश बना है जो देसी वैक्सीन और कोविशील्ड बनाकर अपने पड़ोसी राष्ट्र को अनुदान पर दे भी रहा है। तो इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। भारत में टीकाकरण की रफ्तार सबसे तेज है। 10 लाख लोगों को टीकाकरण में मात्र 6 दिन में भारत पूरा कर लिया, जबकि वही 10 लाख लोग अमेरिका में 10 दिन में टीकाकरण हुआ और स्पेन में 12 दिन में, इजराइल में 14 दिन में और ब्रिटेन में 18 दिन पर हुआ। 191 जिले कोरोना से मुक्त हैं। ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें 7 या उससे अधिक दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। भारत महज 11 दिनों में 28.5 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन देने में सफल रहा। ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, नगर निगमों और नगर निकायों के ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जो कोरोना मरीज के इलाज से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट योजना के तहत हांगकांग के 54 लाख लोग ब्रिटेन में अगले 5 वर्षों के लिए रहने और काम करने के पात्र हो जाएंगे और उससे बाद वह नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। चाइना इसका विरोध कर रहा है। ब्रिटिश रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के लिए तैयार की गई खास धुन से हुई। इस धुन को स्वर्णिम विजय थीम नाम दिया गया है। सीबीआई निदेशक आरके शुक्ला 29 जनवरी 2023 को सीबीआई का नया पोर्टल cbi.gov.in दोनों भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। लंबी दूरी के अनुभवी धाविका सुधा सिंह को 2023 का पद्म श्री पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाली 34 साल की सुधा मिल्खा सिंह अंजू बॉबी जॉर्ज और पीटी उषा जैसे ट्रैक एंड फील्ड के एलीट खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई, जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुधा अधिकतर 3000 मीटर स्टीपल चेज में हिस्सा लिया। सुधा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 एशियाई देशों के स्वर्ण पदक के रूप में हुआ। देश में कानूनी शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ नामक एक आदर्श विधि शिक्षक अकादमी की स्थापना होगी। यह संस्थान बार काउंसिल ऑफ इंडिया और भुवनेश्वर स्थित डीम्ड विश्वविद्यालय, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी टीट के सहयोग से काम करेगा। इसका मकसद लॉ शिक्षकों और अधिवक्ताओं के कौशल विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। संस्थान का मकसद
लॉ शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करना है। 31 जनवरी से राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू। विब्रियो क्लोरा बैक्टीरिया तो हैजा कहा जाता है। 1961 में हैजा महामारी बना। 1968 में फ्लू और इन्फ्लुएंजा वायरल बीमारी के रूप में सामने आया। चेचक महामारी से विश्व में सबसे ज़्यादा भारत देश प्रभावित हुआ था। विश्व में इस महामारी से सबसे ज़्यादा 60% मामले भारत में मिले थे। यह महामारी 1975 में आया। 26 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर कोविड की स्थिति के कारण इस गणतंत्र दिवस पर किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण PMKY 3.0 15 जनवरी से शुरू। देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में इसकी शुरुआत हो रही है। इसके तहत 2020-21 में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस पर 948.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के एंट्री क्लास में 25% सीटों पर BPL बच्चों का नामांकन का प्रावधान है। निजी स्कूल में पढ़ने वाले BPL बच्चों के शिक्षण शुल्क की 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। स्कूलों को प्रति बच्चा 425 रुपये शिक्षण शुल्क प्रति माह दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया जा रहा है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। संथाल समाज का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सोहराय है। टीकाकरण पूरा निदान नहीं है। टीकाकरण निदान का एक हिस्सा है। टीकाकरण 70 से 80% संभावनाओं को कम करता है। शेष 20% के लिए 3 मानक मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की सफाई करना अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। सोशल मीडिया में पहली बार हुआ है कि किसी देश के राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया हो। ट्रंप को प्रतिबंधित किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2016 से अब तक 90,000 करोड़ रुपया बीमा के तौर पर किसानों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लागू होने से पहले औसतन प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 15,100 रुपया थी, जो योजना के बाद बढ़कर 40,700 रुपये हो चुकी है। इस योजना में बीमा अवधि तो बुआई से लेकर फसल काटने के बाद तक निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा खेती को फायदेमंद कारोबार बनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने, मिट्टी की गुणवत्ता और उत्पादकता को बेहतर बनाने तथा मौसम की जानकारी मुहैया कराने जैसी सराहनीय पहल भी हुई है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में 36 बॉल पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वह T20 क्रिकेट में
सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई। ओवरऑल T20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है। उन्होंने 2013 IPL में 30 बॉल पर शतक जड़ा था। केरल टीम के 26 साल के अजहरुद्दीन ने 37 बॉल पर सेंचुरी लगाई। ऋषभ पंत ने 32 बॉल में सेंचुरी लगाई। रोहित शर्मा ने 35 बॉल में सेंचुरी लगाई है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उस दो तरह से सजा भी दी जा सकती है। पहला, उसे मौजूदा ऑफिस से हटाया जाए या फिर उसे हमेशा के लिए किसी पद से वंचित रखा जाए। किसी व्यक्ति को कुर्सी से हटाने के लिए सीनेट में 2/3 बहुमत के साथ इस मत को पास करना होगा। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद सीनेट में एक और वोटिंग होगी जिसके तहत व्यक्ति को भविष्य में किसी पद पर आसीन होने से रोका जाएगा। अगर अमेरिकी संसद डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी पद के लिए अयोग्य साबित करती है तो उनके पास कोर्ट जाने का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों में से रिपब्लिकन के पक्षकारों की संख्या भी अधिक है। सीनेट का अगला सेशन 19 जनवरी को है और 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में ट्रंप का ट्रायल उनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद ही शुरू होगा, जो कि अयोग्यता साबित करने को लेकर होगा। अमेरिकी सीनेट में फैसला अपने हक में लाने के लिए 2/3 वोट की जरूरत है। अभी सीनेट के प्रमुख रिपब्लिकन मैककॉनल ही हैं। ऐसे में अगर वह ट्रंप के पक्ष या खिलाफ वोट देते हैं तो अधिकतर रिपब्लिकन ऐसा ही कर सकते हैं। ट्रंप ट्रायल में दोषी पाए जाते हैं तो अयोग्य साबित होने को लेकर वोटिंग की जाएगी। सीनेट में अधिकतर ट्रंप को पद से हटाना चाहते हैं लेकिन बैन लगाने के पक्ष में नहीं हैं। कोरोना के चलते संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था। व्हाट्सएप यूरोपीय क्षेत्र के यूजर का डेटा अपने प्रोडक्ट और विज्ञापनों के बेहतर प्रदर्शन के लिए फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता है। यह यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होने के कारण है। यूरोप में अपने लोगों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा करने वाले एक तरह कानून है। कानून सुनिश्चित करता है कि सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ वही सूचनाएं जुटाएंगे जो सर्विस देने के लिए ज़रूरी हैं। कंपनी को यह बताना होगा कि सूचना का रिसीवर कौन है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। 15 लाख गरीबों को झारखंड में अलग से ग्रीन राशन कार्ड दिया जाता है। झारखंड के प्रत्येक जिले में CBSE मॉडल स्कूल खुलेगा जिससे कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होगी। मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखा जा सकता है और इसे PDF फॉर्मेट में प्रिंट भी किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल में 1ली से लेकर 8वीं कक्षा तक के समान वर्ग के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। साथ ही अब 8वीं तक सभी वर्ग के विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आ जाएंगे। बच्चों के प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये जबकि अधिकतम 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 11.38 करोड़ रुपये खर्च आएगा योजना के क्रियान्वयन में। 1ली से 4वीं तक विद्यार्थियों की संख्या 61,827, 5वीं से 6वीं तक विद्यार्थी संख्या 33,439, 7वीं से 8वीं तक विद्यार्थियों की संख्या 32,992,
तुल विद्यार्थियों की संख्या जिस योजना के अंतर्गत आएंगे 1,28,258। वाणिज्यिक अनुबंध के तहत भारत बांग्लादेश तो वैक्सीन 3 करोड़ खुराक भेजेगा। भारत ने देसी टीकों की खेप भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, सेशल्स और मॉरिशस पहुंची है। इसके अलावा सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और मोरक्को तो व्यावसायिक तौर पर टीके भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो ने पड़ोसी देशों को मुफ्त टीका मुहैया कराने तथा वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा करते हुए भारत को सच्चा दोस्त बताया है। दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत अग्रणी देशों में है और इस कारण हमारे देश को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है। भारत का मानवतावादी व्यवहार हमेशा से उसकी विदेश नीति का अहम हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण एशियाई देशों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के अलावा एक साझा सैटेलाइट उपहार में देने की पहल भी कर चुके हैं। बिम्स्टेक के मंच के माध्यम से भारत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, तकनीक और वित्त के क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने की कोशिश में है। कोरोना से अस्थायी बचाव के लिए टीका ही एकमात्र उपाय है। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद राष्ट्र को संबोधित करने की परंपरा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 30 अप्रैल 1789 को शुरू की थी और स्वतंत्रता की पवित्र अग्नि के सुगंध खाकर एक नई और आज़ाद ख्याल सरदार का वादा किया था। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रपतियों द्वारा दिया गया अब तक का सबसे छोटा भाषण दिया था, मात्र 135 शब्दों का। सबसे लंबा भाषण राष्ट्रपति विलियम हेनरी हैरिसन ने 8,455 शब्दों का 2 घंटे का भाषण दिया। राष्ट्रपति केनेडी का भाषण सबसे लोकप्रिय था। उन्होंने कहा था, मेरे अमेरिकी साथियों, यह मत पूछिए कि अमेरिका आपके लिए क्या करेगा, बल्कि यह बताइए कि आप अमेरिका के लिए क्या करेंगे। साल 1933 में भयंकर आर्थिक मंदी में डूबे अमेरिका से राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था, आज हमें एक ही चीज़ से भयभीत रहना चाहिए और वह है भय। साल 1861 में गृह युद्ध से जर्जर अमेरिका से कहा था राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, मेरे असंतुष्ट देशवासी, मेरी एक ही इल्तिजा है आपसे कि दोस्त बनिए, दुश्मन नहीं। वर्ष 2009 में ओबामा ने अपने अमेरिका से कहा था, यह नई जिम्मेदारियों को कबूल करने का दौर है। हमें अपने प्रति अपना कर्तव्य निभाना है, देश और दुनिया के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है, और यह सब ना तो भों सितोड़ते हुए नहीं, बल्कि आह्लादित होकर करना है। अब हम शेयर बाजार में उछाल के मायने पर चर्चा करेंगे। देश के अग्रणी 30 शेयरों के प्रदर्शन का पैमाना यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी सूचकांक पहली बार बीते 21 जनवरी 2023 को 50,000 अंक के स्तर को पार कर गया। यह सूचकांक 30 सर्वोच्च कंपनियों के शेयरों पर आधारित है, जिसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है, पर सूचकांक में हमेशा कुल कंपनियों की संख्या 30 होती है। इसमें सूचीबद्ध कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।
साल 1875 में स्थापित BSE भारत और एशिया का सबसे पुराना संवेदी सूचकांक है। सेंसस शब्द तो अंग्रेजी के शब्द सेंसिटिव इंडेक्स से लिया गया है। हिंदी में इसे संवेदी सूचकांक कहते हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। यह बहुत छोटी छोटी घटनाओं या गतिविधियों जैसे मानसून के सामान्य रहने के अनुमान, सरकार की प्रस्तावित नीतियाँ, बजट के संभावित प्रावधान आदि से ऊपर नीचे होता रहता है। शेयर का अर्थ होता है हिस्सा। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की शेयर ब्रोकर की मदद से खरीदा और बेचा जाता है, यानी कंपनियों के हिस्सों की खरीद बिक्री की जाती है। भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नाम की दो प्रमुख शेयर बाजार हैं। शेयर बाजार में बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव भी खरीदे और बेचे जाते हैं। कोई भी सूचीबद्ध कंपनी पूंजी उठाने के लिए शेयर जारी करती है। जितने निवेशक शेयर खरीदते हैं उतना उसका कंपनियों पर मालिकाना हक बढ़ जाता है। निवेशक अपने शेयर को कभी भी बेच सकते हैं। शेयर बाजार में खुद को सूचीबद्ध कराने के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से लिखित करारनामा करना होता है। इसके बाद कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के पास वांछित दस्तावेज जमा करती है। जांच के बाद कंपनी को BSE या NSE में सूचीबद्ध कर लिया जाता है। कंपनी को समय समय पर अपनी आर्थिक गतिविधियों के बारे में SEBI को जानकारी देनी होती है ताकि निवेशकों का हित प्रभावित नहीं हो। किसी कंपनी के कामकाज का मूल्यांकन ऑर्डर मिलने या नहीं मिलने, नतीजे बेहतर रहने, मुनाफा बढ़ने या घटने, आयात या निर्यात होने या नहीं होने, कारखाने या फैक्ट्री में कामकाज ठप पड़ने, उत्पादन घटने या बढ़ने, तैयार माल का विपणन होने या नहीं होने आदि जानकारियों के आधार पर किया जाता है। इसलिए कंपनी पर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव के आधार पर शेयरों की कीमतों में रोज उतार चढ़ाव आता है। इसके अलावा शेयरों की मांग, बिक्री के लिए उपलब्ध शेयर, भविष्य में अनुमान, कंपनियों के वित्तीय नतीजे आदि कारणों से भी शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव होता है। शेयर बाजार का नियामक SEBI है जो सूचीबद्ध कंपनियों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। अगर कोई कंपनी करारनामा से इतर काम करती है तो SEBI उसे BSE या NSE से अलग कर देती है। इसका काम कृत्रिम तरीकों से शेयर की कीमतों को बढ़ाने या नीचे गिराने दलालों पर भी लगाम लगाना होता है। अर्थव्यवस्था में सुधार, सरकारी नीतियों, सकारात्मक उम्मीदों, विदेशी निवेश आने की और भी ज़्यादा उम्मीद और विकसित देशों द्वारा भारी भरकम प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा से शेयर बाजार में लगातार तेजी का रुख है, जिसे बने रहने की संभावना है। विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली करने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आती है, जबकि लिवाली करने से उसमें वृद्धि होती है। भारत के आर्थिक विकास के लिए FDI काफ़ी अहम है। FDI कम होने पर रोजगार सृजन में भी कमी आती है तथा आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। धन्यवाद।